अगर आपके पास नाजायज बंगला है, गाड़ी है, तो ईडी आपके पीछे है। और ये मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, ये कुछ यही कहानी कहती है। ईडी ने मुख्य अभियंता की काली कमाई को बेपर्दा किया है। आप सभी को जानकारी होगी कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 2 दर्जन ठिकानों पर लगभग 2 दिनों तक ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी और बुधवार को ये छापेमारी समाप्त हो गई। इस छापेमारी के बाद वीरेंद्र राम को राजधानी रांची के इसी मकान से गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी में ईडी को वीरेंद्र राम के पास से अकूत संपत्ति की जानकारी मिली है। उसके पास लगभग 1.5 करोड़ के आभूषण, लाखों रुपए, कई लग्जरी गाड़ियां, कई बैंक के अकाउंट और कह सकते हैं कि देश के विभिन्न इलाकों में प्रॉपर्टीज, उसके साथ साथ दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में वीरेंद्र राम के परिवार के सदस्यों के नाम पर 3 आलीशान मकान है और कहा जा सकता है कि जिनका बाजार मूल्य लगभग 40 करोड़ रुपए से भी अधिक है। पिछले महीने उन्होंने अपने पिता गंगाराम के नाम पर दिल्ली के छतरपुर में 4 करोड़ रुपए में एक मकान खरीदा है, जिसे तोड़कर नए सिरे से निर्माण भी कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर के सोनारी में अपार्टमेंट, मानगो में ग्रीन वाटिका में 2 ड्यूप्लेक्स, साथ ही रांची, पटना और सिवान के मेरवा में करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की है। आप सभी को जानकारी दे दे कि सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है वो यही है कि छापेमारी के दौरान एक पेन ड्राइव भी यहां पर ईडी के अधिकारियों को मिला है। यह जानकारी भी मिली है कि सीए के जरिए वीरेंद्र राम ने कई शेल कंपनियों में निवेश कर रखा है। अब वीरेंद्र राम ईडी के पकड़ में आ चुके हैं और ऐसे में कई लोगों के नाम सामने आने की संभावना भी फिलहाल जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इससे पहले ईडी की जो दबिश है वो झारखंड की महिला आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के आवास में भी देखने को मिल रही थी। पूजा सिंघल के साथ साथ पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के आवास में भी ईडी की जो दबिश है, जो छापेमारी है, वो लगातार जारी थी और इस बीच पूजा सिंघल के आवास से कई दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे थे। और उसी प्रकार जब ईडी के अधिकारी इसी किराए के मकान में पहुंचे और उसके बाद छापेमारी भी शुरू कर दी और कहा जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने कई दस्तावेज को यहाँ पर खंगाला है और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसे अपने साथ यहाँ से लेकर गए हैं। चूंकि वीरेंद्र राम अब गिरफ्त में है ईडी के, तो अब तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे आ जाएगी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर आपके पास नाजायज गाड़ी है, बंगला है, तो दूसरे दिन ईडी आपके घर में जरूर दिखेगी, क्योंकि ईडी का काम है कि अगर आप भ्रष्टाचार, अगर आप इन तमाम चीजों को लेकर अपना घर बना रहे हैं, अगर आय से अधिक संपत्ति मामले में अगर आपका नाम आता है, तो ईडी दूसरे दिन आपके घर में जरूर दिखेगी, क्योंकि ईडी का काम है। और ईडी लगातार अपना दबिश जो है वो झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में वीरेंद्र राम के जब आवास में ईडी की जो अधिकारी है वो आए थे, तो कहा जा रहा था कि वीरेंद्र इसी मकान में उस वक्त मौजूद थे, तमाम चीजों को अपने सामने होते हुए देख रहे थे। अब वीरेंद्र राम क्षेत्रीय कार्यालय में है और उसके बाद उनकी पेशी होगी। लेकिन हम आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी अब किसी के घर और किसी के मकान में पहुंच सकती है अगर आपके पास आय से अधिक संपत्ति होगी। और वीरेंद्र राम के पास आय से अधिक संपत्ति थी, इसलिए वो फिलहाल ईडी के गिरफ्त में है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।